चलिए क्या क्या लिखे थे, फिर से देख लीजिए इसको। बी में इन केस ऑफ डिफरेंस लिखे थे। चलिए देखिए, जेड इक्वल टू क्या लिखे थे, जेड डैश इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं जेड प्लस माइनस इसको और लिखते हैं चलिए सेकंड में आप फर्स्ट को घटाने जा रहे हैं, घटा दीजिए। सेकंड माइनस फर्स्ट क्या आ गया, प्लस माइनस इक्वल टू यही आया था, यही आया था ना। अब और देखिए लिखने जा रहे हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, यही आया था। अब इसी को लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, मैक्सिमम एरर इन जेड। क्या लिखने जा रहे हैं, मैक्सिमम एरर इन जेड इक्वल टू एरर इन एक्स, एरर इन एक्स। आगे क्या है, एरर इन, अब यही देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है। अब ये जो माइनस दिख रहा है इसको क्या करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। यहाँ माइनस दिख रहा है ना, इसी को क्या करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। कहिएगा कैसे कर दिए प्लस, इसी को देखिए कैसे लिखने जा रहा है, तो यही हो गया फार्मूला। दो को घटा रहे थे तो दो को घटाएंगे तो एरर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, एरर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, वही लिखा गया है। मैक्सिमम एरर इन जेड या उसी को बोलते हैं एरर इन जेड बराबर एरर इन एक्स प्लस एरर इन वाई। तो घटाएंगे तब भी एरर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, एरर समझते हैं, चलिए देखिए एक्स में एरर है, किसमें एरर है, एक्स में, वाई में एरर नहीं है, एक्स में एरर है वाई में एरर नहीं है, जेड में एरर आएगा। एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, जो फार्मूला ये है जेड बराबर एक्स माइनस वाई, बोला जा रहा है एक्स में एरर है वाई में नहीं है, क्या जेड में एरर आएगा, तो आएगा। अब आइए देखिए दूसरा, इसमें एरर नहीं है एक्स में, सिर्फ किसमें एरर है, वाई में, तब भी क्या जेड में एरर आएगा, आएगा नहीं, तब भी एरर आएगा। अब चलिए आइए देखिए तीसरा केस, जब दोनों में एरर है, एक्स में भी एरर है वाई में भी एरर है, तो जेड में एरर कितना आएगा, इंडिविजुअल से कम आएगा या ज्यादा आएगा, एक्स में भी कुछ एरर है ना, वाई में भी कुछ एरर है। पहले क्या पढ़ते थे कि एक्स में एरर है वाई में नहीं है, जेड में एरर आ गया। दूसरा केस क्या पढ़े थे, वाई में एरर है एक्स में नहीं है, तो इसमें एरर आ गया। अब तीसरा पढ़ रहे हैं कि एक्स में भी एरर है वाई में भी एरर है, तो जेड में एरर, जेड में एरर पहले के रिस्पेक्ट में, पहले दोनों केस के रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा कम आएगा,
ज्यादा आएगा। क्या आएगा? एरर ज्यादा आएगा। एरर मतलब समझते हैं? जो आप सोच रहे हैं कि सिंपली घटा दे रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नहीं है। जैसे इसको मेजर किए तो इसमें एरर आ गया मेजर करते समय। नहीं, दूसरा पेन लिए उसको भी मेजर किए तो उसका भी एरर आ गया। नहीं, इसमें एरर आ गया, इसमें भी एरर आ गया। अब दोनों को आपस में घटा देंगे तो एरर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाता है। एरर कभी घटता नहीं है। एरर क्या होता जाता है? बढ़ते जा रहा है। नहीं, तो ये है। तो इसमें भी एरर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं इसको। चलिए चेंज करें। चलिए लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसका। बेस्ट नहीं, ये तो आसान ही है। एग्जाम्पल L1 बराबर 100 प्लस माइनस 1 मीटर। L2 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 मीटर। L1 माइनस L2 कैलकुलेट कर रहा है। चलिए आंसर लिखते हैं। ये तो फिजिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया नहीं? L1 माइनस L2 इक्वल टू, घटाइए 100 में 50,
प्लस माइनस इरर आपस में ऐड हो जाएगा, यही आंसर। क्या आ गया समझ में प्रशांत? क्या इसमें समझना नहीं था? था कुछ समझना? तब क्या समझ लिए इसमें? चलिए अब तीसरा चल रहा है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड चल रहा है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चले चेंज करें? थर्ड में आई, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब देखिए कैसे। z इक्वल टू क्या है? x में भी इरर है, y में भी इरर है, z में इरर कैलकुलेट करना। x में इरर है, y में इरर है, z में इरर क्या करना? कैलकुलेट करना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लॉग लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग लेंगे। कहिएगा वो कहां से आ गया? नहीं, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड। चलिए लीजिए, इधर लॉग, इधर भी लॉग। सुने हुए हैं लॉग? चलिए इधर क्या लिखने जा रहे हैं? लॉग z। इधर क्या है? लॉग x प्लस लॉग y। लॉग ए गुना बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे, आगे इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? डिफरेंशिएट करने जा रहा है। डिफरेंशिएशन पढ़े हैं? चलिए y बराबर लॉग x है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी इधर भी। इधर किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? y को। इधर किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? लॉग x। इधर क्या हो गया? वही हो गया। इधर क्या हो गया? लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब इसको इधर ले जाइए, क्या आ गया? क्या कोई दिक्कत? इसी को और लिखने जा रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके। इसको लिखने जा रहे हैं डेल्टा बाई, और इसको लिखने जा रहे हैं डेल्टा x बाई x। तो हम लोग यहाँ से सीधे यहाँ लिखेंगे, नहीं आपको बोलेंगे चलिए डिफरेंशिएशन करना। बाई का डिफरेंशिएशन डेल्टा बाई, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x गुना डेल्टा x। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ये dy, ये dy और ये डेल्टा बाई दोनों एक ही है। थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना? बस इतना समझिए। डेल्टा बाई क्या होता है? चेंज इन बाई, गैप है इतना बड़ा है। डी बाई क्या है? वही बहुत छोटा है। डी बाई को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन बाई, और डेल्टा बाई को बोलते हैं चेंज इन बाई। ये
वो बड़ा सा है, एक बड़ा है और dy क्या है, छोटा। चलिए यहाँ तक आ रहा है समझ में, इसको लिख लीजिए तब आगे चलते हैं। y बराबर log x, वो तो अलग से समझ रहे हैं ना डिफ्रेंशिएशन, उधर का नहीं पार्ट है, ये समझ रहे हैं कि उधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू लिखेंगे तो उसको समझ में आया नहीं। इसके लिए नोट में इसको कर दीजिए ना, क्या कर दीजिए नोट में, नोट समझते हैं। नोट मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी के अलावा समझने के लिए एक्स्ट्रा जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे चलें। अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं किसको, इसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। हिंट के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका, लॉग जेड का। इधर भी डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का, प्लस डिफरेंशिएशन किसका, लॉग वाई का। हिंट के लिए ऐसा क्या करने जा रहा है, डिफरेंशिएट। चलिए लिखिए तब पेज बदलते हैं। चलिए पेज बदले, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, लॉग जेड का। इधर देख लीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x गुना डेल्टा एक्स, वैसे ही अब उसका वैल्यू लिखने जा रहे हैं। चलिए लॉग जेड का 1/z गुना डेल्टा जेड, लॉग एक्स का 1/x गुना लॉग वाई का, यही ना। तो ऐसा आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब 100 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, चलिए करिए इधर भी। ऐसा क्या आ गया, इसको क्या लिखेंगे,
परसेंटेज एरर इन जेड, इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन और देखिए यहां से अगर लिखना चाहें तो डेल्टा जेड बराबर कितना, जेड को किधर लेगा इधर, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा बाई बटा बाई, ये क्या आ गया, ये भी फार्मूला, ये आ गया एरर इन जेड, डेल्टा जेड को पढ़ते क्या, एरर इन जेड बराबर जेड गुना एरर इन एक्स बाई एक्स प्लस एरर इन बाई बाई बाई, तो ये आ गया फार्मूला। कहां से निकालना है इसको, तो यहां से निकाल रहा है। जेड बराबर क्या था याद है ना, यहां से निकाल रहा है, यहां से ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यहां से ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जेड बराबर है एक्स गुना बाई, तो वहां से लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन जेड बराबर परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन बाई, परसेंटेज एरर इन जेड बराबर परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन, अब सिर्फ एरर निकालना रहे तो कुछ ऐसा, चलिए लिखिए। चलिए क्वेश्चन में चले, हो गया यहाँ तक आया समझ में ये वाला पार्ट, नहीं चेंज करें पेज, चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या सुने फार्मूला ऐसा, सुने फार्मूला, मोमेंटम इक्वल टू मास गुना वेलोसिटी, if percentage error in mass is 1, if percentage error in mass and velocity are 1% and 2% respectively,
then find the percentage error in momentum. Then find the percentage error in momentum. चलिए दिखा सकते हैं। चलिए और बताइए। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला क्या है, ठीक ना, प्रोसेस वही है। एक बार लॉग लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन मोमेंटम बराबर परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ठीक ना। लिख दीजिए, मास में कितना परसेंट, 1% प्लस वेलोसिटी में कितना आ गया, यही आंसर। जैसा खोजा जाए, नहीं बनाते समय रहेगा ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, नहीं वो तो लिखा रहता है क्या, वैसा पूछने वाले पे डिपेंड करना है कि आंसर कैसा करना है, क्या जैसा पूछने वाला वैसा आंसर। चलिए आगे चले। क्या ये तो सबका सही हो गया, नहीं तो इतना आसान है ही। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड। कौन सा एग्जाम्पल, सेकंड। कहेगा बेकार सब लोग डरा दिया है ना, फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है, क्या इतना पता चलता है कि इतना आसान होता है तो क्या करते हैं, नहीं 9th से ही शुरू कर देते इसको। चलिए एग्जाम्पल सेकंड ले चलते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, फिर से वही फार्मूला लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है, if percentage error in mass and percentage error in velocity are velocity are 10% and 25%, then find the percentage error in calculating the momentum. चलिए निकाल दीजिए, आंसर भी लिख दे रहे हैं, नहीं चलिए अब बना के दिखाइए। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सॉल्यूशन दिखा देना।
जैसे कर दीजिए, डायरेक्ट कीजिए या इनडायरेक्ट। नहीं, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। चलो दिखाओ हमें। कौन सा लैंग्वेज लिख देता है, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, रफ करता है। चलिए बुलाइए। हाथ में नहीं लिखना है क्या? हाथ में नहीं लिखना। चलिए दिखाना है। नहीं बना, पहले ही हार मान लिया। आंसर नहीं लिखते तो पहले दिखा देता। नहीं, क्या बतलाया जाए या दिखाना है सोल्व करके? आंसर नहीं मिला, चेंज कर दे आंसर। चलिए देखिए, सॉल्यूशन अब करते हैं इसको। नहीं, सॉल्यूशन P बराबर क्या था? MV, यही था। लॉग लेंगे, सब कुछ करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? परसेंटेज ईरर इन मोमेंटम इक्वल टू परसेंटेज ईरर इन मास प्लस परसेंटेज ईरर इन वेलोसिटी। यही है, यही फार्मूला ना रहा था। चलिए, अभी ये फार्मूला में लिखने जा रहे हैं, कहाँ नहीं यूज होगा, कहाँ ये फार्मूला यूज नहीं होगा। इट इज only used when percentage error is less than 5%। जब किसी में 5% से लेस होगा तभी ये यूज होगा। हम लोग का कितना परसेंटेज एरर था? मास में था 10% और वेलोसिटी में, तो ये फार्मूला ही यूज नहीं होगा। 5 से ज्यादा है ना, तो ये फार्मूला यूज, या तो दोनों में 5% से ज्यादा है या किसी एक में 5% से ज्यादा रहता, एक दूसरा में क्या रहता 5% से कम रहता, ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी ये फार्मूला यूज नहीं होता। यानी जितना भी है 2 है तो दोनों में 5% से कम रहना चाहिए। चलिए, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सोल्व कैसे करें, लिख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ते हैं।
चलिए चेंज करें पेज। चलिए देखिए कैसे बनाता है। मोमेंटम क्या होता है? ईरर के साथ मोमेंटम। मोमेंटम हो गया P बराबर M गुना V। ईरर के साथ कितना हो गया? M डैश गुना V डैश। P डैश हो गया। P डैश है ईरर के साथ मोमेंटम और ये है बिना ईरर के साथ मोमेंटम। M डैश कैसे लिखेंगे? M प्लस M का कितना परसेंट? ईरर था कितना मास में? 10%। तो ईरर के कारण वो क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इतना लिख दीजिए। अब M प्लस M का 10%। चलिए कितना आ गया? ऐड करिए, वैल्यू बोलिए, बोलिए ना, यही ना, वेलोसिटी बोलिए। V प्लस V का कितना परसेंट? ये आ गया V प्लस V बाई V डैश कितना आ गया? ये आ गया इतना, ये आ गया इतना। अब ईरर हम लोग क्या निकालते हैं? मैक्सिमम ईरर। ईरर में कभी उसको देख लीजिए, समझ लेते हैं कहीं सही। या पहले इसको कर लेते हैं तब समझते हैं उसको, ठीक है ना? पहले इसको कर लेते हैं तब उसको समझते हैं। नहीं, ईरर हम लोग मैक्सिमम ईरर निकालते हैं, मिनिमम ईरर क्यों नहीं निकालते? नहीं, माइनस क्यों नहीं ले सकते? चलिए अब मोमेंटम का वैल्यू बोलिए तो कितना? M डैश गुना M डैश का वैल्यू लिखिए। V डैश का वैल्यू लिखिए। कितना मिला ये बतलाइए, कितना मिला? 55 बाई MV। अब हमें क्या निकालना है? क्या है ये? ईरर इन मोमेंटम है। क्या है? कितना होगा? माइनस ईरर इन मोमेंटम कितना? चलिए इसका वैल्यू बोलिए कितना है? 55 बाई 40। इसका वैल्यू घटा के बोल दीजिए कितना वैल्यू? 15 बाई 40। अब लिखने जा रहे हैं परसेंटेज ईरर इन मोमेंटम। क्या लिखने जा रहा है? परसेंटेज ईरर इन मोमेंटम। क्या वैल्यू, क्या फार्मूला? परसेंटेज ईरर इन मोमेंटम। चलिए वैल्यू बोलिए इसका। 15 बाई 40 MV। ये मोमेंटम का वैल्यू MV गुना 100। क्या मिला? ऐसा ये आ गया 15 बाई 40 गुना 100। करिए, क्या आ गया? 75 बाई 2 कितना? यही आंसर। क्या आ गया समझ में? 5% से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? जो दिख रहा है वही करेंगे। चलिए लिखिए अब।
ये आ गया समझ में? नहीं, एम डैश कैसे निकाल रहे हैं, भी डैश कैसे निकाल रहे हैं? नहीं, ये आ गया समझ में? दोनों को गुणा कर दिए तो क्या निकल गया? चलिए, अब ये कंसेप्ट है कहाँ? लोअर क्लासेज में कहीं मैथ पढ़े हुए, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कुछ पढ़े थे ऐसा? परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस पढ़े हैं? वही है सेम। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया कैसे निकालेंगे? पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, बाद वाला में पहले वाला घटाएंगे तो कितना बढ़ गया, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। तो नहीं, क्या एम डैश और भी डैश, इसमें क्या दिक्कत? मास में कितना परसेंट इरर था? तो m प्लस m का 10%, m पहले जो था प्लस m का 10%, इरर के कारण क्या हो गया, बढ़ गया। वेलोसिटी भी v प्लस v का 25%। कहाँ पे ये कैंसिल कर दिए, 25 से कैंसिल कर दिए, 1/4, तो v प्लस v/4। नहीं, फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत मैथ आएगा नहीं, क्योंकि पूरा फिजिक्स में ही मैथ ही होगा। फिजिक्स को लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो और हार्ड हो जाएगा, समझ गए? नहीं, लैंग्वेज में लिखा जाए पूरा फिजिक्स को तो ये और क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है, तीसरा? चलिए हम लिखते हैं, बना के दिखाइए। और समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए चेंज करें पेज। एग्जाम्पल थर्ड। चलिए देखिए, तो मास दिया हुआ है, गिवन मास बराबर कितना, 10 प्लस माइनस 0.1 kg। मास तो केजी में ही होगा। वेलोसिटी दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2, इसको और कर दे रहा है, वेलोसिटी को 50 कर दे रहा है, 0+2 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड द मोमेंटम। चलिए दिखा सकते हैं। अच्छा, डॉल्फिन वाले तो रुके ना। अभी रुकेगा ना, फिर जा रहे हैं तो हैं? अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे? वहाँ यहीं पे है? अच्छा स्टार्ट किए हैं तो प्रिपरेशन तो अच्छा, आते हैं, बैठिए एक मिनट। चलो दिखा सकते हैं। इसका नाम है आर्यन ऋषभ। चलो अपना अपना कॉपी में बनाओ। उससे वैसे क्या लिख रहे हैं? 7 पेज में लिखो। रफ कॉपी में करो ना, जितना गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, रफ कॉपी काटने के लिए ही तो होता है। क्या दिखाना है? 25 आ रहा है। चलिए बतला दें क्या और बनाना है? इसको सॉल्व करें क्या? आंसर बतलाना है? नहीं बतलाना है आंसर। क्या अनुराग, क्या लिख रहा है झूठ मूठ? नहीं, सही लिख रहा है, ऐसे रगड़ते जा रहा है। नहीं, चलिए देखिए आज समझिए। ये पढ़ाया हुआ है, आज ही तो पढ़ाया गया। देखिए क्या है, पढ़ाया हुआ तो है ही नहीं। चलिए सॉल्यूशन
मोमेंटम बराबर क्या था, यही था ना, लॉग लेके डिफरेंशिएट करते थे, याद है कुछ कितना आता था? चलिए लॉग ही ले लेते हैं। सबसे पहले लॉग पी बराबर लॉग एम प्लस लॉग भी, यहां तक आ गए नहीं? अब डिफरेंशिएट करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? डिफरेंशिएट। चलिए कर दें डिफरेंशिएट। यही कर देते हैं, क्या आ जाएगा उधर देखिए तो, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा भी बाई, यही आ गया ना? चलिए डेल्टा पी बराबर क्या आ गया? पी डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा भी बाई भी, यही है। मोमेंटम कितना है कौन बतलाइएगा? मोमेंटम का वैल्यू मास गुना वेलोसिटी होता है। मास कितना है? 10 गुना वेलोसिटी कितना है? कितना आ जाएगा? 500। वैल्यू हम सीधे रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए डेल्टा एम का वैल्यू 0 बाई एम, कहाँ गया एम? एम 10 है। वैल्यू समझिए, वैल्यू समझिए क्या रख रहा है, नहीं क्या आ रहा है समझ में? अब वैल्यू बतलाइए आगे। डेल्टा भी कहाँ है? 0.2 डिवाइडेड बाई, चलिए करते हैं, गुना कर दें, करिए। इसको करिएगा तो एक जीरो कहें ये होगा, और ये करिएगा तो कितना आएगा? 50 गुना 1, 5 आ गया प्लस, इसको करिए तो ये आ जाएगा 10, कैंसिल होगा ना, और 10 गुना इतना 2 आ जाएगा 7। कोई दिक्कत? यूनिट वही होगा जो मोमेंटम का होता है, नहीं? अब वैल्यू रखने दे रहे हैं, लास्ट में आंसर लिख दे रहे हैं। लास्ट में क्या लिख दे रहे हैं? आंसर। मोमेंटम बराबर, मोमेंटम का वैल्यू बोलिए कितना? 500 प्लस माइनस इरर, यूनिट बतलाना पड़ेगा। मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, यही आंसर। चलिए हो गया। एक और पढ़ लेते हैं। ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? ए में एडिशन, बी में डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, सी में मल्टीप्लिकेशन, डी में डिवीजन। चलिए चेंज करें पेज। डी में डिवीजन। जेड इक्वल टू कितना?
एक्स में एरर दिया हुआ है, वाई में एरर दिया हुआ है, किस में एरर निकालना है? सबसे पहले क्या करेंगे? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेना। चलिए लॉग जेड बराबर लॉग एक्स, ऐसे लिख दे रहा, क्या आ जाएगा? लॉग जेड बराबर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यही ना? अब डिफरेंशिएट करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट क्या आएगा? डिफरेंशिएशन के बाद डेल्टा जेड बाई, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स वाई माइनस डेल्टा बाई वाई, किससे गुना करेंगे? 100 से कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज ईरर इन, या 100 से गुना करके पहले लिखे, चलिए डेल्टा जेड बटा जेड गुना डेल्टा इक्वल है ना डेल्टा एक्स बाई एक्स गुना 100 प्लस डेल्टा बाई 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 गुना 100, ये क्या था? माइनस था। चलिए तब यहाँ लिखने जा रहे हैं फार्मूला में, क्या लिखने जा रहा है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड बराबर परसेंटेज एरर इन एक्स, बीच में क्या है? माइनस परसेंटेज एरर इन वाई। अब देखिए और क्या चेंज करने जा रहे हैं? ये जो माइनस दिख रहा है इसको क्या कर देने जा रहे हैं? प्लस। लास्ट में जो भी एरर आएगा उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एरर इंडिविजुअल के कारण बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं। एरर जितना भी है क्वांटिटी सबके कारण क्या होगा? बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो इसलिए लास्ट में आ गया उसको क्या कर दें? क्या आपके बैच में कोई छुट्टी भी चाहिए कि नहीं? सैटरडे को कोई दिक्कत नहीं है किसी को आने में? सब तो यही लोकल है, तो नहीं लोकल वाले को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई भागने वाला नहीं है ना? नहीं भागने वाला है तो पहले ही बतला दो। कौन? जिसका कह रही है यहाँ तक भाग के कहाँ जाएगा? नहीं ये भागने वाला तो भाग भी गया नहीं क्या? तो आपका बैच रहने देते हैं, ठीक है ना? चलेगा। चलिए इसमें एक और लास्ट लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं। ये आ गया समझ में ना? समराइज कर दे रहा है। क्या था इसमें? देखिए ऐसा था जेड बराबर एक्स बाई बाई था ना। अब देखिए कैसे लिखते हैं,
डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना, लास्ट में ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नहीं, या और इसी को लिखते थे, यहां से सीधे लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन जेड बराबर परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। नहीं तो जहां जहां पर माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यही फार्मूला आ गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, बतला देते हैं, उसको भी बतला दें, लिख लीजिए। और कोई दिक्कत? चलिए हो गया, लिख लिया। चलिए देखिए, कुछ भी हम लोग लिखते हैं फार्मूला, नहीं कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग को एरर निकालना रहता है। क्या करना रहता है, नोट में लिख दे रहे हैं, क्या निकालना रहता है, एरर। एरर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एरर। कहीं भी एरर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एरर। चलिए इसको क्यों नहीं निकालते हैं, मिनिमम एरर किसी भी केस में नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि मिनिमम एरर का वैल्यू हर जगह फिक्स है। मिनिमम एरर का वैल्यू हर जगह क्या है, फिक्स। किसी को मेजर करते समय सबसे कम एरर हो, सबसे कम कितना एरर होगा, किसी को मेजर करते समय मिनिमम एरर हो मतलब सबसे कम एरर हो तो कितना एरर होगा, उससे और छोटा एरर नहीं होगा, नहीं उससे और छोटा एरर नहीं होगा, ठीक है ना। तो एरर का इसलिए हम लोग मिनिमम एरर कहीं नहीं निकालते क्योंकि मिनिमम एरर तो पता ही है। नहीं कुछ भी एरर नहीं हो मतलब नहीं हो एरर, मतलब जीरो। और कुछ भी एरर हो तो मैक्सिमम एरर निकालते हैं। और लास्ट में जैसे सपोज कीजिए एल में एरर निकाल लिए, एल का वैल्यू है, ठीक है ना, 100 है। अब एरर आ गया, कौन सा एरर, मैक्सिमम एरर, तो प्लस माइनस लिख दिए, कितना आ गया, जितना आ गया 2 आ गया, मैक्सिमम एरर है तो इतना लिख दिए, लास्ट में यूनिट और अंत। ये क्या है, मैक्सिमम एरर है। क्या है, मैक्सिमम एरर है। चलिए और कोई डाउट?